विद्यामितान संघ जिंदाबाद, अभी करो अर्जेंट। लेकिन हमारा जो 10 वर्ष का सेवा देने के बाद भी हमारा जो पेमेंट है वो मात्र हमें 10 माह का दिया जाता है। में क्या होता है बताइए। मैं खुद राजनांदगांव जिले का हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ, कोंडा गांव में रहता हूँ। कोंडा गांव के बहुत सुदूर क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मुश्किल से मिल पाती हैं। ऐसे जगह में घर परिवार के लोगों को ले जा करके महज 20,000 की सैलरी में मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा। जैसे बार बार लोग कहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? शिक्षक नहीं है। शिक्षक की जिंदगी तो खुद दुर्दशा में है भाई। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। खराब हो गया है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे जो स्थिति है परिस्थिति परिवर्तन करे और जो अपने वादा किए हैं खुद मोदी की गारंटी में कि 100 दिन के भीतर नियमित करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यामितान संघ से हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम रोटी रोटी के लिए तरस गए। हमारी स्थिति आज ऐसी है मैडम कि हम कहाँ जाएं, किसको सुनाएं। आज नेता मंत्री विधायकों तक जारी है। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, उनका खर्च बढ़ रहा है, लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है। और अब कुछ दिनों में उनका शादी का समय आ जाएगा। की भी रही हुई पक्षपात किसी की भी रही हुई, लेकिन इन शिक्षक शिक्षिकाओं को हमेशा सिर्फ एक भरोसा मिला और उसी भरोसा के चलते ये अपने जीवन यापन करने को भी तैयार हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त देख सकते हैं हिंदी भवन के सामने जो है शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अगर ये शिक्षक चले जाएंगे तो समझिए बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा, क्योंकि जुलाई का माह है और जुलाई के माह में जो है बच्चे का जो पढ़ाई शुरू हो जाता है। अभी बहुत सारे बवाल भी चला जिसमें गायत्री मंत्र का जो सब्जेक्ट चल रहा था वो भी क्लियर हो गया है कि वो भी चलेगा। और ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। सिविलियन हमारा अधिकार है, इन मांगों को लेकर बैठे हैं। और इनका ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने ये वादा किए थे, ये अपने वादा को भूल चुके हैं, उनके वादा को याद दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जुलाई का महीना चल रहा है, अगर राज्य सरकार इसमें अगर गंभीरता से नहीं विचार करती तो समझिए अगर इतने सारे शिक्षक अगर हड़ताल पर बैठ गए, वो भी अनिश्चितकालीन पर, तो भावी भविष्य बच्चों का क्या होगा, यानी कि अंधकार में जीवन होगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर पहुँचे हुए शिक्षक शिक्षिका से कि वो क्या कहते हैं, पूरे मामले पर क्या समझते हैं और इनकी क्या मांगे हैं, जो नियमितीकरण को लेकर जो बातें चल रही हैं उन पर बात करते हैं। मैडम पहले तो अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम अरुणा सिन्हा है। मैं कोंडागांव जिला से आई हुई हूँ और हमारा एक ही मांग है कि हमें विद्यामितान के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में आज कार्य करते हुए 10 वर्ष हो गए हैं। लेकिन हमारा जो 10 वर्ष का सेवा देने के बाद भी हमारा जो पेमेंट है वो मात्र हमें 10 माह का दिया जाता है और 1.5 माह हमें वंचित कर दिया जाता है। तो और हमारा जो पेमेंट है वो 20,000 है। तो हम सरकार से यही हमारा मांग है कि हमें सम्मानजनक पेमेंट दिया जाए और हमें ELCL और मातृत्व अवकाश जैसे अवकाश का भी हमें प्रावधान दिया जाए। हमें एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिलता है। अगर कोई साथी हमारा दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं, अगर हॉस्पिटल में उसको रहना पड़ता है तो उसका कोई राहत नहीं मिलता, बल्कि उसका जो पेमेंट है उसको भी काट दिया जाता है। तो बस मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि हमें सम्मानजनक वेतन के साथ हमें शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। संविलियन की बात करें, आप कोंडा गांव से आना अपने आप को बता रही हैं, तो कोंडा गांव से चलकर दुर्ग शहर में क्या इसलिए आए हैं आप लोग हड़ताल करने कि यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री दुर्ग शहर के? जी मैम, हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हमारी मांग, हम रायपुर में धरना में बैठते तो हमारी मांग सुननाई नहीं देता, क्योंकि हम लोग कई बार मंत्रालय जा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के पास भी जा जाकर ज्ञापन दिए हैं, अन्य मंत्रियों के पास भी जा जाकर अपनी जो समस्याएं हैं, वेतन संबंधी समस्याएं, छुट्टी संबंधी समस्याएं, सारे समस्याओं को रखने के बाद भी हमारा किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया। इसीलिए हम आज शिक्षा मंत्री के जहाँ उसका मूल निवास है वहाँ आकर हम बैठे हैं, ताकि हमारा शिक्षा मंत्री के माध्यम से हमें सुने और हमें हमारा जो जीवन आज अंधकारमय है उसको प्रकाशवान लाए और हमें सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए हमें मार्गदर्शन। भैया जी, आप लोग जो आए हैं, सिविलियन की जो बातें आप लोग कर रहे हैं, लगभग कितने शिक्षक शिक्षिका हैं? पूरे प्रदेश में हमारे 1600 के आसपास शिक्षक साथी हैं और जो दूरांचल क्षेत्रों में तैनात है शासकीय स्कूलों में, और विगत 10 से 11 वर्षों से कार्यरत हैं। और आज तक हमारे साथ सरकार जो है छलावा करते आई है, मात्र आश्वासन देती है कि हम आपका मिलने जाते हैं तो
कि आपका नियमितीकरण होगा ही, आपको नियमित करेंगे ही, परंतु धरातल पर कोई आदेश हमारे लिए आज तक नहीं आया है। हमारी मांग सिर्फ यही है मैडम, क्योंकि इतने वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं, हमारा भविष्य खुद बेअधर में है, हम बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम अपना भविष्य नहीं बना पा रहे हैं। हम भी बाल बच्चे परिवार वाले हैं, है ना। 20,000 की महंगाई में आज के समय में क्या होता है बताइए। मैं खुद राजनांदगांव जिले का हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ, कोंडा गांव में रहता हूँ। कोंडा गांव के बहुत सुदूर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मुश्किल से मिल पाती हैं। ऐसे जगह में घर परिवार के लोगों को ले जा करके महज 20,000 की सैलरी में मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, बहुत दुभर हो गया है। और तो और अभी सरकार का एक चल रहा है मैडम, वर्तमान की योजना है VSK अटेंडेंस शिक्षकों के लिए, है ना। ऑनलाइन अटेंडेंस करके हमको ये प्रूफ करना पड़ता है कि हम विद्यालय पर हैं कि नहीं। क्योंकि हमारे नियमावली में इन लोग एक भी छुट्टी का प्रावधान नहीं किए हैं, तो अगर हम एक दिन की छुट्टी में भी चले जाते हैं, है ना, चाहे घर परिवार के लोगों की स्वास्थ्य खराब में की वजह से हो या स्वयं के स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से हो, तो उस एक दिन का पेमेंट भी हमारा काट लिया जाता है। तो हमें महीने में पूरा 20,000 भी नहीं मिलता है मैडम। तो इस तरीके से हमको लगता है कि सरकार हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक करे। हम भी इंसान हैं भाई, हमको भी पीड़ा होती है, हमारा भी घर परिवार है, तो संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर त्वरित रूप से मान लो एकदम से संविलियन नहीं कर पा रहे हो, तो जो मूल वेतन है, जिस पद पर हम काम करते हैं व्याख्याता का, वो मूल वेतन 38,100 सरकार त्वरित हमको दे। और जो 1.5 महीने का गैपिंग हो जाता है हमारा, है ना, 1.5 महीने हमको घर में बिठा देती है। तो आप ही बताइए, 10 महीने हम सरकारी कार्यालय में जाके काम करेंगे तो 1.5 महीना हमको कौन रोजगार देगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो काम भी लेती है बाकायदा, लेकिन वेतन भुगतान नहीं करती है। तो हम काम कर रहे हैं तो पूरा 12 महीने का हमको सैलरी दिया जाए, ताकि हमारा भी घर परिवार जो है मैडम अच्छे से खुशहाल जीवन जी सके, हमारा भी भविष्य बन सके। हम शिक्षा मंत्री जी के इस क्षेत्र में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनका गढ़ है और हमारे अधिकांश शिक्षक साथी जो है उनके ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं। आप लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले? जी, शिक्षा मंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं मैडम, मात्र आश्वासन कि हाँ करेंगे 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 के चक्कर में तो 5 साल निकल गया मैडम। इनका सत्र चला जाएगा तो आखिर कब होगा। तो ये अब हम ये जान गए हैं कि आश्वासन से तो पेट भरता नहीं है। इस बार अनिश्चितकालीन में बैठने का एक ही उद्देश्य है, आर या पार की लड़ाई है ना। या तो आप हमें अच्छा सा जीवन दे दीजिए या तो सूली पर चढ़ा दीजिए, यही है। जैसे बार बार लोग कहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? शिक्षक नहीं है। शिक्षक की जिंदगी तो खुद दुर्दशा में है भाई, तो पहले वो अपना सवार ले। अगर शिक्षक की दुर्दशा की बात करेंगे तो फिर हाँ नहीं, ये सरकार ने बना दी है स्थिति। हम बता रहे हैं कि जो समस्याएं मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्या ये शिक्षकों की दुर्दशा व्यक्त नहीं करता है? आप खुद सोच के देखिए। तो हम ये चाहते हैं कि उस स्थिति से हमारे शिक्षा मंत्री जी हमको उबारे, है ना, ताकि हम भी हंसी खुशी जा करके बेहतर शिक्षा जो देते आ रहे हैं उसमें और 4 चांद लगाए, है ना। अब देखो, खुद का मनोबल टूटेगा मैडम, हम भी तो मानव हैं, हमारे अंदर भी संवेदनाएं हैं। खुद का मनोबल टूट जाएगा तो हम किसी का मनोबल क्या बढ़ाएंगे, है ना। तो आप एक टैग दिए हो कि शिक्षक, तो ससम्मान शिक्षक को उसकी गरिमा मिलनी चाहिए। मेरी बस सरकार से यही प्रार्थना, यही मांग है मैडम। मुकेश कुमार वर्मा, कोंडा गाँव। जी भैया, कहाँ से आए आप? मैं कोंडा गाँव से आया हूँ मैम। आप भी कोंडा गाँव से? जी जी। जो व्यवस्थाओं को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी जुलाई का माह शुरू हो चुका है, बच्चे स्कूल की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं, पढ़ाई शुरू हो चुका है, आप लोग हड़ताल पर हैं, आप लोग खुद ही दुविधा में हैं, अपने घर से निकल चुके हैं, तकलीफ है, शिक्षा मंत्री के जिला में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहना है इस विषय पर? देखिए मैम, हमको 10 साल हो गया यहाँ पे हमको काम करते हैं और लगभग सभी आदिवासी क्षेत्रों में ही काम कर रहे हैं अधिकतर, और आदिवासी बच्चों का पूरा भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य पूरा अधर में है। आज 10 साल के इतिहास पहले अगर जाएंगे तो वहाँ स्थिति बहुत ही गंभीर था, कोई रिजल्ट नहीं आता था। आज हमारी नियुक्ति होने के बाद ही रिजल्ट में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हमारा स्थिति वही के वही है। आज हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? तो हमारा जो अधिकार है हनन हो रहा है बहुत, और हमारा भविष्य पूरा उजड़ गया है, स्थिति खराब हो गया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे जो स्थिति है परिस्थिति परिवर्तन करे, और जो अपने वादा किए हैं खुद मोदी की गारंटी में कि 100 दिन के भीतर नियमित करेंगे इसे, लेकिन आज 2.5 साल बीत गए शासन का, लेकिन अभी तक का कुछ एक रुपये मतलब बढ़ाई भी नहीं अभी तक का, न कुछ नियम परिवर्तन किए है। तो मैं शासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे भविष्य को परिवर्तित करें। मतलब आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल क्या इसी स्थान पर करेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में जाके करेंगे? मुख्य रूप से तो हमारा यही स्थान है, क्योंकि विधानसभा जो हमारे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, उनका विधानसभा क्षेत्र यही है, तो इसलिए हमारा जो चयन स्थल यहीं पे करेंगे हम लोग। आप लोग का रहना कहाँ पर हो रहा है?
रहने के लिए भी व्यवस्था किए हैं, रन बसेरा करके। पहले बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यदु है मैडम जी। अच्छा वीरेंद्र जी, आपके हाथ में रोटी है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये रोटी जीविका का साधन है मैडम। आज 11 साल से हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम रोटी रोटी के लिए तरस गए हैं। हमारी स्थिति आज ऐसी है मैडम कि हम कहाँ जाएं, किसको सुनाएं। आज नेता मंत्री विधायकों के पास हम घूम रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ऐसी दुर्दशा हो, हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं। हमें विवश होकर आज 11 साल से जब मांग रख रहे हैं मैडम, हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही, तो आज हमें विवश होकर आज यहाँ ऐसा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है, हमारा नियमितीकरण कर देती है, जबकि मोदी के घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है मैडम कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो विद्यामितान शिक्षक हैं, है ना, उनको रिक्त पदों में सीधा सीधा नियमितीकरण कर दिया जाए। जब मोदी की गारंटी की घोषणा पत्र में आपने लिखा है कि इनका नियमितीकरण कर दिया जाए, तो क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या ऐसी बातें आ रही हैं जो आप हमारा नियमितीकरण नहीं कर पा रहे हैं? एक तरफ आत्मन के शिक्षकों को आप 38,100 मूल वेतन दे रहे हैं, और एक तरफ उन्हीं शिक्षकों को, दूसरे शिक्षक जो हैं राज्य विद्यामितान शिक्षक जो हम लोग हैं, उनको आप लोग केवल 20,000 वेतन दे रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों के बीच भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हैं आप? हम लोग भी तो मानव हैं, वो भी मानव हैं, तो मानव होकर आप लोग ऐसा अंतर कैसे कर सकते हैं? पढ़ाई की प्रक्रिया एक ही है, बराबर। जी, आत्मानंद वाले भी वही उसी पोस्ट पर हैं, हम भी उसी पोस्ट पर हैं। वो भी अतिथि हैं, वो भी, हम भी अतिथि हैं। उनको 33 छुट्टियां दे दी जाती हैं मैडम। ग्रीष्मकालीन अवधि का अवकाश का उनका पेमेंट मिलती है, हम लोग को वो पेमेंट दिए भी नहीं जाता है, वो सैलरी हमको नहीं दी जाती है, जबकि आत्मानंद वालों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। आत्मानंद और आप लोगों में क्या फर्क महसूस होता है? कोई फर्क नहीं है मैडम। पढ़ाई में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ तो फर्क समझती होगी, तभी तो मतलब वेतन में फर्क है। जी, माध्यम का बस फर्क है मैडम। हम लोग हिंदी कोई अंतर नहीं है मैम, जबकि वो तो हमसे जूनियर है बहुत ज़्यादा। उनको तो आए अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो अभी सिर्फ 6 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन 38,100 और हम अब भी 20,000 में ही है। उनको 33 छुट्टियाँ, हमें कोई छुट्टियाँ नहीं। उनको गर्मी का वेतन और हमें गर्मी का भी वेतन नहीं मैडम, इस तरीके का अंतर है। जब आप लोग आवेदन डालें इस पद के लिए, तो उसमें किस तरह से आप लोगों ने आवेदन भरे थे? आवेदन की प्रक्रिया ऐसी थी कि मैडम कि % बेस पे काउंसलिंग किया गया है और कलेक्टर द्वारा उनकी जांच भी की गई है। कलेक्टर सर के द्वारा उनकी जांच भी की गई, उसके अनुसार फिर हमें सीधी किया गया है। सीधी भर्ती हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एक मिनट। हम लोग की भर्ती 2016 में पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की गई थी, फिर 3 साल के बाद जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो हम लोगों को राज्य अतिथि शिक्षक के रूप में जो विद्यामितान थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो हम लोगों थे, उनको ही हम लोगों को राज्य अतिथि शिक्षक बना दिया गया। और कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा उस समय हमारा वेतन भी बढ़ाया गया, 15,000 हमारा वेतन मिलता था हम लोगों को, तो 18,000 किया गया। और हम लोगों का जो पद है वो स्थायी किया गया, मतलब हमारे पद में कोई भी रेगुलर टीचर और ट्रांसफ़र प्रमोशन से नई भर्ती से नहीं भेजा जाएगा। इस तरीके का हम लोगों के लिए एक अच्छा स्टेबल आदेश आया है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो हमारी नियुक्ति करता है वो आज तक हमारे लिए कोई भी एक्शन नहीं ली है, किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे लिए नियम नहीं बना पाई है आज तक। आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, आप लोग बाहर से पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिले से आप लोग पहुंचे हुए हैं, असुविधाओं में रहते हुए भी आप लोग इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को अंजाम दे रहे हैं। अगर आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाए सरकार के द्वारा, तो फिर क्या इसकी रूपरेखा होगी? हम लोग अब इस बार हड़ताल पे बैठ गए हैं मैडम, क्योंकि मतलब बहुत परेशान है, सबको बहुत समस्याएं हैं। अपने घर से इतने दूर में रह करके अपने बच्चे और परिवार को छोड़ करके हम वहाँ सेवा दे रहे हैं। नक्सल क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, जहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, जहाँ पहले रेगुलर टीचर जाना नहीं चाहता था, उस जगह में हम अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। लेकिन शासन वही है, कोई सुध नहीं ले रही है। अगर शासन, हम बार बार आवेदन किए हैं और मंत्री जी का नोटशीट भी गया है, मंत्री जी ने नोटशीट चला दी है, बट नोटशीट पर अभी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। तो उनका कहना है कि कैबिनेट में आप लोगों के लिए चर्चा करेंगे करके, तो चर्चा ही करते रहेंगे तो फिर हमारे लिए निर्णय कब लेंगे? कैबिनेट में चर्चा वाली बात हर बार की है, कैबिनेट में चर्चा किया जाएगा, सिर्फ चर्चा हो रही है, उसके आगे प्रक्रिया नहीं हो रही है। भाई मंत्री हैं, आप तो डिसीजन ले सकते हैं। एक और जहाँ आप आत्मानंद को 38,100 दे सकते हैं, वो भी अतिथि शिक्षक है, हम भी अतिथि शिक्षक है। फर्क इतना है माध्यम का, वो अंग्रेजी माध्यम पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी माध्यम। पुस्तक सेम है, सेम पुस्तक, सेम चैप्टर है, हर चीज़ सेम है, बस हम लोगों का केवल वेतन का और जो सुविधाएं उनको दिए जा रही वो हमको नहीं दे रहे हैं, ऐसा है। हम लोग लगातार 2016 से काम कर रहे हैं। 15-16 में हम लोग का भर्ती हुआ था, तब से पहले बीजेपी सरकार था, फिर कांग्रेस आया, फिर बीजेपी आया। तब से लगातार हम लोग का शोषण जारी है, शोषण के ऊपर शोषण। और आश्वासन तो इतना दिए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आश्वासन ना दिया हो, हर एक नेता आश्वासन दिया है और हमारा वोट लेके हमारा यूज़ किया है और हमको आश्वासन पे छोड़ दिया, और लगातार हमारा शोषण जारी है, आज तक जारी है।
हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, उनका खर्च बढ़ रहा है, लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है। और अब कुछ दिनों में उनका शादी का समय आ जाएगा, तो हम कहाँ से करेंगे, क्या बेच के शादी करेंगे। 10 साल हम लोग अपना अमूल्य समय दे चुके हैं, उसका हम तो कुछ बना नहीं पाए, अपने लिए ढंग का कपड़ा तक नहीं खरीद पाते हैं। घर से 800 किलोमीटर दूर जाके ड्यूटी करते हैं, वहाँ का रूम रेंट देते हैं। घर में माँ बाप हैं एकदम, उनका बीपी शुगर दुनियादारी, कोई पैरालाइज्ड है, मेरी माँ पैरालाइज्ड है, बहुत खर्चा है मैडम। लेकिन ये सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। और भावात्मक बात मत करो ऐसा बोलते हैं, वहाँ मिलने जाने पर सामने जाके फेस टू फेस बात करते हैं तो इमोशनल बात मत करो, क्यों आए हो, अरे तुम जाओ। ये कैसा, मतलब कुत्ते के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं किया जाता होगा जैसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हम लोग का स्थिति अपने स्कूल में जो हमारे माथ हाथ सहयोगी चपरासी प्यून होते हैं, उससे भी गया गुजरा कंडीशन करके रखे हैं ये सरकार। चाहे वो कौन बोलते हैं कि आप लोग जाइए, इमोशनल बात मत करिए? नेता लोग बोलते हैं इमोशनल बात मत करिए। क्या काम है ये बताइए। डायरेक्ट अपना समस्या अगर हम बताते हैं तो उनको इमोशनल बात लगता है, टू द पॉइंट बात करो, ऐसा बोलते हैं। और हर एक का अलग अलग समस्या है। मेरे घर में क्या समस्या है उसको तो मैं ही ना बताऊंगा, तो वैसे ही बोलते हैं। और लगातार मतलब हमारा शोषण ही कर रहे हैं। सरकार से एक निवेदन है, रखना है, हम लोग 1538 लोग हैं, तो अच्छे से एक सम्मानजनक वेतन दे कि हम अपने बाल बच्चों का भविष्य बना सकें। और नहीं रखना चाहते हैं तो सबको एक साथ बर्खास्त कर दे, बस ये इतना ही कहना चाहूँगा। इस बार आर पार, हाँ। 10 साल का इंतजार कोई छोटा इंतजार नहीं होता। जिस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दुर्ग शहर में यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएं पहुँचे हुए हैं, इनको जो है 10 साल का दंश जो है इन लोग झेल रहे हैं। वादे तो बहुत हुए लेकिन वादे पर खरे कोई नहीं उतरे हैं, चाहे कांग्रेस या सत्ता किसी की भी रही हुई, पक्षपात किसी की भी रही हुई, लेकिन इन शिक्षक शिक्षिकाओं को हमेशा सिर्फ एक भरोसा मिला और उसी भरोसा के चलते ये अपने जीवन यापन करने को भी तैयार हुए। चाहे वनांचल क्षेत्र हो, चाहे शहरीकरण के ये शिक्षक शिक्षिकाएं हों, ये जो है अपनी मांगों को लेकर जो कि जायज़ है, बढ़ती महंगाई में आप समझ सकते हैं कि अगर एक पार्टी, अगर कोई व्यक्ति अगर छोटा सा पार्टी भी करता है तो कितनी खर्चा हो जाती है। ऐसे में एक शिक्षक शिक्षिकाएं सिर्फ महज 20,000 के वेतन पर पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। जी हाँ, जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो गजेंद्र यादव यानी कि हमारे शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षक मंत्री है यहाँ पे, लेकिन उनके द्वारा भी किसी प्रकार से सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के हर एक जिला से, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र हो, चाहे वनांचल हो, चाहे शहर क्षेत्र हो, उन लोग आके यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका एक ही मांग है कि काश या अब हमारी बातों को या अब हमारी दर्द को अब तो समझ सके, लेकिन दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अब ये भी अपनी मांगों को खम भगाड़ के बैठ चुके हैं कि अब अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती या तो आर पार की लड़ाई होगी या जो होगा देखा जाएगा। अब फर्क ये है कि समझेगा कौन। क्या कोई नेता इसलिए नेता बनता है कि वो अपने व्यक्तिगत काम को आगे बढ़ा सके, या नेता वो होते हैं जो किसी जनता या प्रशासनिक कर्मचारी, खासकर शिक्षक या शिक्षिका हो, उस पर जो है उनकी भी भौतिक और नैतिक सारी चीज़ों की जवाबदारी होती है। इनके भी घर होते हैं, इनके भी परिवार होते हैं, तो इनके परिवार को संभालने वाला कौन है? क्योंकि 8 घंटे के लिए इन लोग अपने घर को छोड़ के स्कूल चले जाते हैं। ऐसे में इनके घर में भी बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनका ध्यान आखिर रखेगा कौन? तो छत्तीसगढ़ सरकार आखिर चाहती क्या है? ये वो चीज़, ये वो उन बातों को नहीं कह रही है, उन बातों को नहीं मांग रहे हैं जो इन्होंने किए नहीं थे। आप ही ने किए थे मोदी सरकार की गारंटी, उसी गारंटी के क्या हुआ तेरा वादा ये पूछने आए हैं। तो क्या हुआ ये वादा निभेगा, ये वादा फिर डस्टबिन में चले जाएगा। बने रहिए वीर सीरीज के साथ। नमस्कार।